इस वक्त हम खड़े हैं नेमरा मोड़ पे और ये जो पीछे का जन सैलाब है, गुरु जी का जो कार्यक्रम हुआ, उनका जो दाह संस्कार हुआ, उससे लौट रहे लोगों की है। और इसके साथ ही राहुल गांधी का आगमन होने वाला है, उसके कारण भी भीड़ जमी हुई है। इस बीच हमारे साथ चक्रवर्ती जी, क्या नाम हुआ पूरा? काजल चक्रवर्ती गुरु जी के सहयोगी रहे हैं, गुरु जी के साथ काम। आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ द जेएमएम पार्टी। मैं इसलिए कैसे सहयोग 72 में विनोद बिहारी महतो, A.K. राय और शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जी को उतना ही लोग वैल्यू नहीं दिया था। अच्छा, सच बोलते हैं। हम साथ में गए थे। आई एम दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट ऑफ द रांची यूनिवर्सिटी। रांची में पढ़ते थे। 71 में हमसे उनकी मुलाकात हुआ आदिवासी हॉस्टल में, तो हमको ले आए थे। तो जब हम निरसा में रहते थे, पंचेत जो मैथन डैम है ना, वहीं पर आए थे। तो वहां पर कुछ दिन एक दिन मुलाकात हो गया। तो मुलाकात होने के बाद में बोला कि ये लोग संथाल सनत समाज कर रहे थे, शिबू सोरेन जी, और विनोद बाबू करते थे शिवाजी समाज, कुर्मी समाज। तो कुर्मी समाज दोनों मिला करके तो एक दिन शिबू सोरेन जी और छत्तीसगढ़ के मुक्ति मोर्चा के थे शंकर गुहो नियोगी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा भी बनाया गया था। शंकर गुहोगी ने बनाया था, गुहो नियोगी, जिसका मर्डर हो गया मध्य प्रदेश में, टेडुनिस। तो वो जो दोनों मिलकर के एक दिन बातचीत हुआ। तो एक दिन गुरुजी जाकर के हमारे विनोद बाबू के घर में जाकर बोले, बाबू एक पार्टी करूंगा। की पार्टी कर भी ना? झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसका मीनिंग हुआ झारखंड लिबरेशन मूवमेंट। वियतनाम में लड़ाई चल रहा था, उसी उद्देश्य से हम लोग कम्युनिज्म को फॉलो किया। कम्युनिज्म को फॉलो किया। और कम्युनिज्म में उस टाइम वियतनाम के साथ में लड़ाई चल रहा था आपका अमेरिका का। हो ची मिन था दैट टाइम द प्रेसिडेंट, हो ची मिन। तो हो ची मिन, तो हम लोग भी बोले कि सूदखोर, महाजन, लुटेरा और जो लोग जमीन को आदिवासी, गैर आदिवासी, गरीबों तत्वों का जो हड़प लिया है, इसके लिए विशाल आंदोलन हम लोग करेंगे। तो विनोद बाबू के पास में परमिशन लेने गया। तो विनोद बाबू बोला, अच्छा ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का ये तीनों आदमी मिलकर के स्वीकृति दे दिया। और शिबू सोरेन उसी टाइम में टुंडी के जंगल में प्रवेश कर गया। और टुंडी के जंगल में इज द ओनली MP इन पार्लियामेंट, जंगल टू दिल्ली। ऐसा कोई इतिहास नहीं है। हम लोग उस टाइम में कहते हैं जस्ट लाइक नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला है। ये भी जेल बहुत खाटे हैं। 27 साल में जेल के अंदर में रहने के बाद में डी क्लार्क ने आपको क्या किया था, नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट बनाना पड़ा। उसी प्रकार हमारे झारखंड में शिबू सोरेन जी वहाँ टुंडी में आंदोलन पेरेलाल सरकार को बनाया है, जगन्नाथ मिश्र के अगेंस्ट में। और जगन्नाथ मिश्र बोला इसको शिबू को किसी हद तक शूट एंड साइड करो, शूट एंड साइड। और लाखों उसके माथे पर 1,25,000 रुपया उसका माथे पर दिया था, बोले थे हमको। हम लोग साथ में रहते थे। तो पेरेलाल सरकार भी बना। और उसके बाद में जब पेरेलाल सरकार जब बन गया, तब हड़कंप मच गया। कोलियारी में सूदखोर, महाजन, पुलिस, गुंडे, सबको कि साला शिबू बोलकर कौन आदमी है। तब इसको बोला इसको मार दो। और हर एक जगह में इसके नाम पर केस हुआ। 336 केस इसके नाम पर था। कुर्को कांड, तो कभी वो क्या नाम है आपका, और कोई मर्डर हुआ, कुछ हुआ, चिरुडी कांड हुआ है। यही सब शिबू सोरेन को फंसाने के लिए बहुत सी केस इसके ऊपर लाद दिया गया। जब इसको मुख्य धारा में लाने के लिए दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसके पास में नॉलेज दिया। इसने क्या बोलते हैं, हमारे जगन्नाथ मिश्र ने। आपको जगन्नाथ मिश्र बोला, 74-75 की बात बता रहे हैं, तो हम लोग यंग लड़का थे। बोला कि एक शिबू बोल करके जो संताल लड़का है, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो इंदिरा गांधी बोला कि इसको मुख्य धारा में लाओ, उसको मुख्य धारा में लाओ। दैट टाइम DC था KB सक्सेना साहब। आपको उसको मुख्य धारा में KB सक्सेना साहब शिबू सोरेन से मिल लेके टुंडी पिटाड़ गए। अच्छा। शिबू सोरेन का आदेश था कि आप अकेले आइएगा, पुलिस लेकर नहीं आइएगा, नहीं तो हमारा आदमी आपको आक्रमण कर देगा। DC साहब पैदल गए पिटाड़। कहाँ से गए? गोविंदपुर मोड़ से। हाँ, पैदल गए। कितना किलोमीटर होगा लगभग? आपको गोविंदपुर मोड़ नहीं, वो और एक मोड़ है
मैंने थोड़ा और गोविंदपुर के आगे से पोखरिया आश्रम बना था। पोखरिया आश्रम बना था, ये लोग भी पुराना साथी है हमारा। तो हम लोग क्या किया, पहाड़ से शिबू सोरेन का आदमी लोग जितना हमारा कैडर था, हम लोग थे, ऊपर से देख रहा था कि सक्सेना अकेले आ रहे हैं कि फोर्स लेकर के आ रहे हैं। तब जाकर के शिबू सोरेन देखा था अकेले आया, तो बोला मिस्टर शिबू आप मुख्य धारा में आइए और आप कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए, आपको मैं सपोर्ट करूंगा। उस टाइम इंदिरा गांधी ने जगन्नाथ मिश्र को बोला अगर शिबू को मार दोगे तो पूरा झारखंड क्षेत्र में जितना मिनरल्स है ना तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए शिबू को मुख्य धारा में लाओ और केवी सक्सेना को लगाया गया। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको ट्रैक्टर दिया, आदिवासी लोकल खेती करने के लिए सामान भी दिया, भेजा। और शिबू सोरेन को मुख्य धारा में बोला कि तुमको जेल में रहना पड़ेगा, और ये जेल में बंदी हुए। और केस सब उस टाइम केवी सक्सेना, केवी सक्सेना का ट्रांसफर हो गया। उसके बाद में जो हमारे दिल्ली में बैठे थे केवी सक्सेना में कोई पोस्ट में थे, जैक के टाइम वो आए थे। उसके बाद लक्ष्मण शुक्ला ये डीसी बने। तो दैट टाइम क्या हुआ, हमारे शिबू सोरेन जी का वो बोला क्या बात है, बोला ये जमीन, उस टाइम राज्यसभा का मेंबर हमारा जो ये थे, क्या नाम क्या दां है, संजीव, वो लोग भी महाजनी कारोबार करता था। तो वो लोग भी वहाँ जमीन को गुरुजी बोला कि आपस का धान कट्टी आंदोलन हुआ, बोला मेरा जमीन है, आदमी लोग को बोला लगाने दो हम कटवाएंगे, और धान कट्टी आंदोलन स्टार्ट हो गया। तब केवी सक्सेना बोला ये तो कंस्ट्रक्टिव बात करता है, माझी आदिवासी लोग का जो CNT एक्ट है उल्लंघन करके लोग लिया है, ठग करके लिया है। क्यों लिया, गुरुजी के नॉलेज में आया कि साला माझी लोग पीता है और अशिक्षित है, बोलकर इस लोग को ठग करके ये जमीन जायदाद ले लिया। उसके बाद में केवी सक्सेना साहब का जमीन एक दिन मीटिंग बुलाया, पूरा आदिवासी लोग पहाड़ के अंचल में आए, आ करके और वहां पर फैसला हुआ। अब फैसला करके केवी सक्सेना को BDO CO सबको बुलाया, और बुला करके COP को सबको बुला करके बोला क्या बात है, माझी लोग क्या करते, टाई जो बंधा हुआ था ना, ऑफिसर लोग टाई बांध करके गए थे। केवी सक्सेना एकदम बहुत अच्छे डीसी थे, दाढ़ी हुड़ी था। तो माझी लोग को पूछा अरे क्या बोला तुम सुना, बोलना गुरुजी उन्हीं तो पाघा है ना, माने गोला में एक तो पाघा का माफिक जो गोयल नहीं बनता है, ये क्या बंधा हुआ है, हम लोग इसी का आलोचना कर रहे थे। अरे तेरी का इतना भाषण सब बेकार गया। फिर जाकर उन लोग को बैठा करके आदिवासी का जमीन, गैर आदिवासी का जमीन, गरीब तत्व का जमीन, और गुरुजी उस दिन बोला कि आदमी को शिक्षित बनाओ। और जितना शराब भाटी आंदोलन में मैं भी था, उसका हड़िया बंद, एक हड़िया का जितना दुकान था बोला आज तोड़ना है। तो उस दिन साथ में था, तो हड़िया तोड़े तो साला हम लोग कॉलेज से आए थे, नया खून साला जब बॉडी में लगा ना तो इतना गंध मार रहा था, बोला साला यही खा करके ये लोग साला बर्बाद हो रहा है। हड़िया का बोलो यहाँ पे मिठाई का दुकान होगा, पीटता था वो सुंडी लोग को। अब बोला मिठाई का दुकान बनेगा, तो गोविंदपुर तोड़ा, धनबाद तोड़ा। उसके बाद बेलियापुर में घुसा, BDO ने करप्शन करते थे, गरीब आदमी को राशन नहीं देते थे, हम भी साथ में थे। और बोला कि तो हम उतना नहीं समझे, घुसा, बोला BDO को जाकर बोला शिबू सोरेन को तो पहचानता नहीं था, उस टाइम दाढ़ी उड़ी नहीं था, जंगल में जब गया तब दाढ़ी उड़ी बना। तो बोला क्या बात है BDO साहब, ये लोग को राशन नहीं देते, सब चबा जाते हैं। बोला तुम कौन है, संताल, देखा संताल लड़का कौन है, बोला हम कौन है देखोगे। तो चप्पल खोल कर मारा BDO को, इतना मारा तो साला हुइसल बजाने लगा, क्या बोलते हैं चौकीदार लोग, वहाँ पूरा पीटा। बोला मेरा नाम शिबू सोरेन है। तो धनबाद खबर हुआ, धनबाद से खबर होगा हमको, हम लोग बेलियापुर के BDO को पीटा, CO को बेटा करप्शन के चलते। उसके बाद में बोला साला एक तो शराब भाटी है बहुत बड़ा निरसा में, सांगा मोहल बोल के की जगह है, क्या बोलता है लिक्विड वाला, ये क्या बोलता है, हम लोग तो उतना शराब का नहीं जानते हैं, जो देसी शराब जो स्प्रिट से बनता है, पॉलिथीन वाला प्रेम था। एक बोतल में कोरिया का प्रेम था, विनोदो का ड्राइवर, साथ में गए। शिबू सोरेन सिगरेट पूरा पीते थे, हमें लाने वाले। तो बोला कि सिगरेट पी करके बोला कि साला ड्राम में मारो कुल्हाड़ी, एक ये अपने कुल्हाड़ी मारा, और ड्राम से जब स्पीड निकला तो बोला भागो, ये बहुत फास्ट करेगा। उसके बाद सिगरेट पकड़ाया, जब उतना दूर तक चला गया स्पीड, वहां से माचिस में सिगरेट पकड़ाया, मार दिया। वो जो ब्लास्टिंग हुआ ना, उस टाइम से जितना शराबी लोग
और शराब कारोबार करने वाले लोग का दिमाग खराब हो गया। उसके बाद में शाम का आए हुए निरसा में कलाली था बहुत बड़ा, उसमें ताला जड़ दिया। अब मैनेजर को बोल दिया ये ताला जिस दिन खुलेगा ना तेरा हम पीट करके सलाम मार देंगे। और ताला वो जो अलीगढ़ वाला लगा दिया था, हम लोग के साथ में गए थे और पूरा धनबाद उसको खोज रहा था। तो ये लड़ाई लड़ते लड़ते तब बोला एजुकेशन, शिक्षा, इसीलिए गुरुजी क्यों नाम पड़ा। आदिवासी लोग थे गुरुजी हिजुए ना, माने गुरुजी आ रहे रात्रि में पाठशाला बनाते थे, केरोसिन तेल में जला करके हरिकन और पढ़ाते थे लोग को। पढ़ा करके ये लोग को पढ़ाने शुरू किया, तो इसीलिए नाम पड़ा टुंडी से गुरुजी। और संग्राम में धानकाटी आंदोलन हुआ। उसके बाद 80 साल में आपका एमपी के लिए लड़ाई लड़े पित्तीचांद किसकुछ के साथ में, और 80 साल में इसने एमपी बन गया। 3200 वोट में जीता था, हम लोग थे वहां पर, और जीत करके पार्लियामेंट में हमारा झारखंड का पहला संसद क्या करके रखा अलग झारखंड राज्य के लिए। और लड़ाई में वही लड़ाई जो शुरू हुआ पूरा माने हमारा जितना झारखंड क्षेत्र में और बृहद झारखंड में ये लड़ाई शुरू हो गया। नॉट ओनली ये हमारे झारखंड में मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा एंड छत्तीसगढ़, ये शिबू सोरेन जी का टारगेट था। लेकिन हम लोग का पहले इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द जैक का चेयरमैन ऑटोनोमस काउंसिल दिया। तो उसके बाद में हम लोग इसमें सेटिस्फाई नहीं थे और गुरुजी के नेतृत्व पे फिर लड़ाई किए और अलग राज्य बना के सेपरेट राज्य बना करके हम लोग यहाँ के जनता को अधिकार, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ का विकास सबके लिए हम लोग देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, विकास देने के लिए, हमारे यहाँ बच्चे लोग को माने जो नौकरी नहीं होता था वो नौकरी के लिए हम लोग आज गुरुजी के दिन है कि आज इतना विकास देख रहे हैं, इतना ब्रिज देख रहे हैं, इतना पुल देख रहे हैं। हम लोग वी आर गिविंग द 80% रेवेन्यू टू बिहार सरकार। दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क। तो लोग कुछ काम नहीं करते थे, ना डेवलपमेंट का काम करते थे, ना स्कूल का काम करते थे, ना हमारा विकास का काम करते थे, और कुछ नहीं करते थे। ये लोग रेवेन्यू लेता था और चले जाते थे। हम लोग रेवेन्यू इतना, हमारे एरिया में इतना बिजली उत्पादन होता है, पंचायत डैम, डीवीसी, कोयला उत्पादन होता है, इतना एनर्जी है, हमारे घर अंधेरा में है। बड़ी दुख की बात है। इसीलिए गुरुजी ने शपथ लिया था कि हम लोग इस लड़ाई में यहाँ का आदमी को डेवलपमेंट करें, किसान से मजदूर तक सबका विकास होना चाहिए। और हम लोग विकास गुरुजी के नेतृत्व में बहुत लड़ाई लड़ा, 50 साल जीवन अपना दिया उसके साथ में, और देखा सामने से लड़ाई क्या बोलता है। और आखिर में शिबू सोरेन के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी के पास में जंतर मंतर में लड़ाई हुआ था, हम लोग गए थे। जंतर मंतर के लड़ाई में अटल जी बोला था वनांचल बनेगा, ये भी सुन लीजिए। तो वनांचल, तो शिबू सोरेन जी बोला हम साथ में थे अटल जी के इसमें, उसमें अटल जी के बोला गुरु सर ये नाम चैतन्य महाप्रभु ने दिया था 1600 शताब्दी में अकबर के टाइम में। कृष्णदास कविराज में उसमें लिखा हुआ है हयो पत्र पयो पानम साल पत्र जो भोजनम शयनम खजूरी पत्र झारखंड विधि थे। हम लोहा का पत्र में यहाँ का आदमी लोग पानी पीते थे। यहाँ के हमारा यहाँ के आदमी चटाई में सोते थे। खजूरी पत्र शयनम, अयो पत्र पयो पानम, अयो माने होता है लोहा, अयो पत्र पयो पानम है, खजूर पत्र शयनम। हम लोग खजूर पत्र में सोते। जल जंगल जमीन हमारा ये है, ये उसके उसी ने नाम दिया। झाड़ी-खंड बांग्ला में होता है झाड़ी-खंड, झाड़ माने जंगल, खंड माने भूमि। दिस इज द फॉरेस्ट लैंड। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।